इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा वनडे रहा उसके बाद टीम मैनेजमेंट पर सवाल ज्यादा बड़े खड़े हो गए और आप देख रहे होंगे कि तस्वीर रोहित शर्मा विराट कोहली की लगी है। तो आप शायद पूछ रहे हैं कि भाई इनका क्या कसूर है। कसूर इनका नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि भाई इनसे आपको कुछ सीखना भी चाहिए। उस सब पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैच बताते हैं किस तरीके से रहा। वेस्ट इंडीज की वो टीम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी जो परफॉर्मेंस रही थी उसकी वजह से सवालों के घेरे में आ गई थी, इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करी है। और जो वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 नहीं बल्कि वो 2027 की बातें कर रहे हैं, उनके कमेंटेटर्स वहां बैठकर उनके अगेंस्ट भारत की एक करारी हार रही। और वहां पर आप ठीक है, शायद कुछ सवाल उठे कि क्या ओवर एक्सपेरिमेंट्स हुए, रोहित और विराट दोनों को बिठा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा जो एक एक्सपेरिमेंट फेलियर आप कहोगे वो था अक्षर पटेल नंबर 4 पर। उसके बाद जिन खिलाड़ियों को मौके मिले हैं वो एक कसूर कोई रोहित और विराट का नहीं, ना मैनेजमेंट का था कि आपने उनको रेस्ट किया, बट आप उनसे सीख क्यों नहीं रहे हो, इस सब पर आएंगे। और जिस पर जो है विराट कोहली के टीममेट रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर श्रीवत्स गोस्वामी ने जो ट्वीट किया है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं और फिर आपको मैच का पूरा हाल समझाएंगे और क्यों श्रीवत्स गोस्वामी का ये ट्वीट बहुत ज्यादा अभी रेलिवेंट हो जाता है। श्रीवत्स गोस्वामी ने ईशान किशन की ही इनिंग्स लिया जो भारतीय टीम के टॉप स्कोरर रहे और उन्होंने बताया कि फर्क क्या है आज की डेट में। वो कह रहे हैं कि आप जो T20 का माइंडसेट होता है, T20 का टेम्परामेंट होता है, उसके तहत ईशान किशन ने जो पारी खेली वो 17वें ओवर तक रहे। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, द ग्रेट्स ऑफ द गेम्स, उन्होंने विराट कोहली का यहां पर एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बताया कि वो अपनी इनिंग्स को उससे और ज्यादा आगे लेकर जाते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। और वहां पर एक फर्क आपको दिखता है कि एक T20 का खिलाड़ी और एक वनडे या टेस्ट का जो प्लेयर रहता है उसमें क्या फर्क रहता है। और आपको हमेशा ऐसे फेजेस आएंगे एक वनडे गेम में जहां पर आपको अडेप्ट करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है, बिल्ड करनी पड़ती है इनिंग्स, और इसी वजह से वनडे क्रिकेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां से आपको जो है टेस्ट क्रिकेटर और उस तरीके का टेम्परामेंट भी डेवलप होते हुए दिखता है कि जो शायद आप बोलो कि यार टेस्ट क्रिकेट में भी आपको टेम्परामेंट शो करना पड़ता है। उन्होंने एग्जाम्पल जरूर विराट कोहली का दिया, लेकिन उसी कैटेगरी में वहीं पर आएंगे रोहित शर्मा भी, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में इतनी सक्सेस देखी है। ठीक है, उनका करियर जो रहा शुरुआत में उतना बेहतर नहीं रहा, बट जब से वो ओपनर बने उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए, उनकी बड़ी बड़ी पारियां देखिए। यार हम टेस्ट क्रिकेट में 200 की बात करते हैं, उन्होंने वनडे में 200 लगाए हैं। तो अब सवाल क्यों है, अब नजर डालते हैं भारत के स्कोर कार्ड पर कि भारत का स्कोर कार्ड क्या रहा था। ईशान किशन की उन्होंने बात करी, 55 रन उन्होंने बनाए थे, 17वें ओवर में वो आउट हो गए। तो उस पर उन्होंने तरीका समझाई कैसे अगर आपको स्टार्ट मिली है और अगर यही स्टार्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली इस तरीके के खिलाड़ियों को मिलती तो कैसे कैश इन करते। अब ईशान किशन और शुभमन गिल फिर भी जब आउट हुए तो 90 पर पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद आपकी हालत हो गई थी 113 पर 5। संजू सैमसन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, 9 रन सिर्फ बनाकर आउट होते हैं। अक्षर पटेल को बेवजह, जैसे मैंने बोला कि पता नहीं क्यों नंबर 4 भेज दिया गया था, सिर्फ 1, और बाकी का स्कोर कार्ड आपके सामने है। सूर्य कुमार यादव अगेन उसी तरीके के अंदाज में जो T20 में हम देखते हैं, या फिर शॉट्स खेलना, 24 रन की एक स्टार्ट मिली थी, वो भी वहां पर आउट आते हैं। और ये रहा आखिर में रिजल्ट की 181 रन पर ही भारतीय टीम जो है वो ऑल आउट हो गई थी। अब जो सीख शायद इंडियन टीम ने इंडियन कैंप में नहीं ली, वो ज्यादा डिटर्मिनेशन से ऐसा लगा कि आपको वेस्ट इंडीज आई है। शे होप नो डाउट उनकी तरफ से सबसे बेहतर बल्लेबाज भी हैं, बट उनके साथ ही एक दूसरे यंगस्टर भी थे जिन्होंने शायद जो श्रीवत्स गोस्वामी कहना चाह रहे थे उस चीज को समझा, जो टास्क इन हैंड था उसको पूरा किया, अपनी विकेट नहीं फेंकी। तो वेस्ट इंडीज का स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा था। शे होप ने, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, 63 रन नॉट आउट करे। शायद जो श्रीवत्स गोस्वामी ने बात की ईशान किशन के लिए, वो कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हो कि कायल मेयर्स पर भी लागू होगी, क्योंकि वो भी शॉट्स खेलते हैं, T20 में भी ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, तो यहां पर वो आउट हो गए। बट जब इनकी इनिंग्स फंसी, 91 रन पर 4 आउट थे और सेंस कर रही थी इंडियन टीम विक्ट्री। शे होप के पास वो एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन कीसी काटी उन्होंने बताया भारतीय यंगस्टर्स को या फिर भारत के कुछ उन खिलाड़ियों को जो टीम में आना चाहते हैं कि कैसे आपको एक वनडे गेम में खेलना पड़ता है। पेशेंस नाम की जो चीज होती है वो आप लैक कर रहे हो, एक इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी होती है। तो ये एक बड़ा लेसन है जो वहां पर कि आपको क्रिकेट जो खेलनी होती है अलग अलग अंदाज में, अलग अलग सिचुएशन वाइज अडेप्ट करना कितना बड़ा फैक्टर रहता है, जो लगातार इन दो चेहरों ने किया है। हम आज वक्त इतना आगे बढ़ गया, बट आप फिर अभी भी जो है इन्हीं पर रिलाई कर रहे हो। आपकी टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स कौन रहेंगे, यही रहेंगे, और बाकी लोगों को भरोसा नहीं जीत रहे हैं। तो ये गलतियां, ये खामियां अगर इन्होंने, इन खिलाड़ियों ने, कुछ खिलाड़ियों ने पर्टिकुलरली अगर नहीं सुधारी तो शायद वो धीरे धीरे पहले 15 से बाहर होंगे जो वर्ल्ड कप के लिहाज से हम देख रहे हैं, और फिर आप 15 के बाद का भी जो बैच होता है जिनको आप कहते हो कि भाई स्कीम ऑफ थिंग्स में ये भी, आप उनसे भी पीछे छूट जाओगे अगर आपने वक्त रहते ये चीजें नहीं सुधारी और इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और इंडियन टीम मैनेजमेंट पर सवाल जरूर उठते हैं।
ठीक, जैसे हमने बात करी थी लगातार, विराट रोहित को आपने रेस्ट किया, बाकियों को मौका दिया, वो ठीक था, बट अक्षर पटेल अगेन नंबर 4। मैनेजमेंट पर भी सवाल है इस मैच के बाद, पर हमें इस सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए, सिर्फ ओवर एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए कि जो खिलाड़ी, क्या ऐसा तो नहीं है कि जी ये जो खिलाड़ी हैं यही वो खिलाड़ी हैं, बल्कि इनको वनडे क्रिकेट मिल रही थी, तो ये क्यों नहीं अपना गेम अप कर रहे हैं, और ये क्यों नहीं पोटेंशियली, अगर आप ऑब्वियसली विराट रोहित हर कोई नहीं बन सकता, बट देन आप वो भरोसा क्यों नहीं जीत रहे हो? आप एज अगर खिलाड़ी देखो कि फैंस आप पर वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन से मैच निकाल पाएंगे, तो उसकी कमी शायद यही है कि आप कभी ग्लोरी शॉट्स के चले जाते हो, पेशेंस उस तरीके से नहीं रखते हो, और फिर अपनी टीम को थोड़ा सा उन सिचुएशंस में लेट डाउन करते हो। तो ये पूरी की पूरी एक मैच समरी थी, और वहां पर हमने आपको बताया कि क्या एक बहुत बड़ा फर्क एज ऑफ नाउ आपको नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए जब केएल राहुल और श्रेयस अय्यर फिट होंगे तो इजीली फिर वॉक इन करेंगे, क्योंकि बाकी कोई उस तरीके से मौकों को भुना नहीं रहा है। तो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट। अब देखते हैं कि तीसरे वनडे में क्या एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे, क्या फिर से आपको देखने को मिलेगा कि विराट रोहित नहीं खेल रहे हैं, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। सारी अपडेट्स इसी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजाएं।